नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। कक्षा 9 की गणित में हम अरिहंत की किताब हमारे पास है। इसमें जो पहला अध्याय है संख्या पद्धति वो हम पढ़ा रहे हैं। इसमें 2 प्रश्नावलियाँ 1.1 और 1.2 हमने बता दी थी। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 को देखेंगे। ओके, तो इसमें है क्या मुख्य रूप से संख्या रेखा है और उत्तरोत्तर आवर्धन, ये 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये बता दें कि ये एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये प्रश्नावली है आपके देखने के नज़रिए को बेहतर बनाने के लिए, ताकि आप अपरिमेय संख्याओं को देख सकें और अच्छे से समझ सकें कि अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ठीक है, ये एहसास हो सके कि अपरिमेय संख्याएं कैसे लिखी जा रही हैं, क्या हो रही हैं। तो चलिए आइए बात को समझते हैं। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा कक्षा 8 में या फिर उससे पहले ही आपको देखने को मिल चुकी है कि संख्या रेखा होती क्या है। एक प्रकार की सीधी रेखा होती है जिसमें हम समान दूरियों पर चिन्ह लगाएंगे और उसके बाद बीच में कहीं पर एक जगह पे हम 0 लिखते हैं। दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं और बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं लिखते हैं। उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती हैं। इसमें एक ख़ास बात यह होती है कि हमेशा दाहिनी ओर वाली गिनतियाँ जो होती है वो बड़ी होती है, बाईं ओर वाली छोटी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 और 3 की बात करें तो दाहिनी ओर 3 है वो बड़ा है, बाईं ओर 2 है वो छोटा है। अगर हम बात कर लेते हैं 1 और 2 की, दाहिनी ओर 2 है वो बड़ा है, 1 छोटा है। इन दोनों की बात करें तो ये बड़ा है ये छोटा है, और इन दोनों की बात करते हैं तो ये बड़ा है ये छोटा है। और इधर आएंगे, इन दोनों की बात करेंगे तो -1 बड़ा होगा और -2 छोटा होगा। कई बार क्या होता है कि आप लोगों के मन में आ जाता है कि सर जैसे कि 2 बड़ा है 1 छोटा है, ऐसे ही -2 बड़ा होना चाहिए -1 छोटा होना चाहिए, लेकिन भाव को थोड़ा सा बदलना चाहिए। ये धनात्मक संख्याएं हैं। मान लीजिए कि एक लड़का है, ठीक, ये लड़का है और इसके पास कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 2 रुपए हैं। एक लड़का है, इसे हम लड़की बना देते हैं। ओके, मैं अरे सींग ना लगने लगे यार, चोटी बनाना चाह रहे थे। चले ठीक है, ये इसने जूड़ा बांधा हुआ है, बालों को बांधने वाला काम। एक लड़की है, इसके पास 3 रुपए हैं, ठीक। तो किसके पास ज़्यादा है? इसके पास ज़्यादा है, जाहिर सी बात है, ठीक। अब माइनस और ही आते हैं। माइनस में आने का ये मतलब हो गया है कि आप यूँ समझ लीजिए कि आपने उधार लिया हुआ है किसी से, उधार अभी चुकाना है, ठीक। इस व्यक्ति ने 1 रुपये का उधार लिया है, ठीक, और इस लड़की ने 2 रुपये का उधार लिया हुआ है। जिसने 1 रुपये का उधार लिया हुआ है तो उसे 1 रुपये चुकाना होगा। जिसने 2 रुपये का उधार लिया है उसे 2 रुपये चुकाना होगा। कौन बुरी स्थिति में है? तो आप कहेंगे भैया जिसने ज़्यादा उधार लिया है वो बुरी स्थिति में है, और जिसने कम उधार लिया है वो अच्छी स्थिति में है, एज़ कम्पेयर टू ये दूसरे वाले व्यक्ति को देखा जाए तो जिसने 2 रुपये का उधार लिया है, उसकी तुलना में ये ज़्यादा अच्छी स्थिति में है। तो जो अच्छी स्थिति में है वो बड़ा है, और जो निम्न खराब स्थिति में है वो छोटा है, ठीक। तो यही बातें होती हैं कि माइनस में अगर आते हैं तो जो संख्याएं जितनी ही बड़ी दिखाई देती है वास्तव में वो उतनी ही छोटी होती हैं। अगर बात की जाए कि -100 की, तो -100 छोटा होगा -1 से, ठीक, -1 से छोटा होगा। यहाँ तक कि वो +1 कर दिया जाए तो फिर 1 से उससे भी छोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं उन बातों को जो उत्तरोत्तर आवर्धन में लिखी गई हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन होता क्या है ये समझना है। समझाया गया है कि भैया जैसे कोई एक लाइन ड्रॉ की गई है, एक रेखा खींची गई, रेखाखंड खींचा गया है, इसकी लंबाई कितनी है? अगर मैं मान ये स्केल है, पटरी है, अब लाइन यहाँ से यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप इसे कितना मानेंगे? कितना मानेंगे? आप कहेंगे सर 0 से 1 हो गया, फिर 2 हो गया, 2 के बाद यहाँ पे ये आधा मान लेते हैं, तो आप मान सकते हैं कि 2.5 हो गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप कहेंगे हाँ सर लगभग तो है, लेकिन क्या एग्जैक्टली वो 2.5 तक पहुँच के रुक गया है? जूम किया जाए
तो क्या मतलब नज़दीकी मामला देखना होता है ना। जैसे क्रिकेट में आप क्रिकेट देखते हैं, किसी ने शॉट मारा है, गेंद बगल से गई है, कैच लिया है, विकेट कीपर ने अपील की है, तो थर्ड एम्पायर यही चेक करेगा ना कि बाहरी किनारा उसका लगा है कि नहीं लगा है, हल्का सा छुआ है कि बस ऐसे निकल गया है, वो सब नापा जाता है ना। वही बात है कि ये 2.5 पे एग्जैक्टली पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, उससे छोटा बड़ा रह गया है, छोटा रह गया है, क्या है मामला, तो उसको जूम करके देखा जाएगा। जूम करेंगे, बड़ा करेंगे, और जो बड़ा करके देखने का काम है उसी को उत्तरोत्तर आवर्धन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जब इसको बड़ा करके देखा जाता है तो पता चल रहा है, मान लीजिए कि ये जो हिस्सा है इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा कर लिया हमने, यहाँ पे ये 2 हो गया, यहाँ पे ये 3 हो गया, और इसके जो बीच के हिस्से है उसको 10 भागों में बांट दिया। तो भैया ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10वां तो यही था। ठीक, 5वां कहाँ था, ये रहा 5वां। हालांकि हमने हाथ से बनाया है तो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनेगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो उतना अच्छा से ये नहीं बना है। अब देखा ये जाएगा जूम करने के बाद कि ये मान लीजिए यहाँ तक पहुँचा था, 5 पार करके थोड़ा सा आगे बढ़ गया था। अब कहोगे थोड़ा सा आगे बढ़ गया है तो क्या, ये तो लगभग मैं मान लिया क्या कि 2.5 है, लेकिन क्या इसको और बड़ा किया जा सकता है? और लेंस लगा दो। सूक्ष्मदर्शी आई हैं भैया, वैज्ञानिक सूक्ष्मदर्शी होती है, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी होती है, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, ठीक है, बैक्टीरियाज को देख लिया जा रहा है, उनको नापा जा रहा है, तो ये तो बहुत आम बात है। एक लाइन आपने जो ड्रॉ की है वो कितनी बड़ी हो सकती है उसको तो देखा ही जा सकता है। तो इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको भी और भागों में बांटा। ठीक, फिर कुछ हिसाब तक, कुछ अंकों तक पहुंचा, कहाँ तक पहुंचा वो थोड़ा हम देखते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं, अच्छा इस हिस्से को लिखा क्या जाएगा, थोड़ा से जो हमने भाग बांटे हैं इनको लिखा क्या जाएगा ये समझ लेते हैं। ये जो पहला पार्ट जो 2 था उसको हम 2.0 ही लिख सकते हैं, जो खुद 2 था वो 2.0 लिखा जाएगा, जो 3 था वो 3.0 लिखा सकता है। ठीक, ये जो 0 के बाद मतलब 2 के बाद जो पहला कदम यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे होगा, इसे लिखा जाएगा 2.1, और ये दूसरे वाले को 2.2 लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 2.3, इसको लिखा जाएगा 2.4, और इसको लिखा जाएगा 2.5, जो कि आपने यहाँ पे लिख रखा है इससे पहले से है। अगला वाला 2.6 होगा, 2.7, 2.8, 2.9 और 3.0। तो समझ में आया ये गिनतियाँ। ये ऊपर नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि जगह नहीं रहेगी ना, एक ही लाइन में लिखेंगे तो जगह नहीं बच पाएगी, और इसी वजह से ऐसे लिखा है। अब अगर हमको इसको जूम करना है, बड़ा करना है, मान लेते हैं ये वाला जो चिन्ह है यहाँ आ गया 2.5, 0 लगाया जाएगा, और ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ गया 2.2, 2.60। ठीक, अब ये 0 क्यों लगा है, क्योंकि इसको जब 10 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ये 1 2 3 4, ये 5 6 7 8 9, मान लेते हैं ये 10, और ये कहाँ तक पहुँचा था, ये 2 यहाँ पे कहीं करीब पहुँचा था, मान लेते पहुँचा रहा होगा यहाँ पे इसके करीब पहुँचा रहा होगा। तो ये गिनती कौन सी है, ये 2.51 है, ये 2.52 है, ये 2.53 है, 2.53 के करीब पहुँचा, लेकिन उसमें थोड़ा सा बड़ा रह गया, इतना ऐसे थोड़ा सा आगे बढ़ गया। फिर से जूम करके देखा जाएगा। तो ये कितनी बार जूम करके देखा जा सकता है, जितनी बार चाहो उतनी बार जूम करके देखो, कभी भी एग्जैक्ट एक सही जगह पे, फिक्स जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। कोई भी लाइन ड्रॉ की जाए एकदम परफेक्ट लाइन नहीं हो सकती है कि एकदम परफेक्ट उतना ही, जितना आपको कहा जाए उतना ही आपने खींचा है, कभी नहीं होता है, ये आमतौर पे नहीं होता। हम जब चीज़ों को यहाँ पे हल करते हैं तो हम मान लेते हैं कि वो उतनी लंबाई का है, जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लगभग में उतनी लंबाई का है, पर वो वास्तव में उतना होता नहीं है। अगर जूम करके देखा जाए तो इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा आगे पीछे होता रहता है, और उसको जूम करते जाओ और चीज़ें मिलती जाएंगी, और जो भी मिलता रहेगा वो हर एक दशमलव के हर एक स्टेप के बाद मिलेगा। ठीक है, अच्छा
तो ये जो मिल रहा है ना, ये पूरी वैल्यू इसके बीच में थी। ये जो पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे था, और ये जो पूरा दिखाई दे रहा है यहाँ पे था। उसके अंदर घुसते जा रहे हैं और वो छोटा और छोटा और छोटे को बड़ा करके देखते जा रहे हैं। इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। और इसमें जो भी गिनतियाँ मिलती हैं वो उसके अंदर 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 होती हैं। अगर एग्जैक्टली इस लोकेशन को यहाँ पे देखना हो 2.53 को, तो 2.5 यहाँ पे कहीं पहुँचा होगा, और 5-3 माने 5 के बाद जो 6 आएगा, इसके बीच जो 10 हिस्से बांटे जाएंगे, उसके बीच का जो तीसरा हिस्सा होगा वो वाली वैल्यू है ये। लेकिन वहाँ पे हम दिखाएं कैसे? हमारा मार्कर भी इतना पतला नहीं है कि उसको दिखा पाए, दिखाई देगा ही नहीं, इसलिए जूम करके देखा जाता है। तो चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि ये उत्तरोत्तर आवर्धन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं ऐसे ही होती है। जो भी लाइनें आप खींचेंगे उसकी जो लंबाई होती है वो अपरिमेय ही होती है। अगर जूम करके देखा जाए तो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच पाओगे कि कितना है। जूम करोगे कुछ न कुछ कम ज़्यादा तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने समझ ली। ओके, तो जो भी हल करते वक्त मिलता है वो हम लगभग भी मान लेते हैं कि 2.5 हमने खींचा है, कम ज़्यादा होगा चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चीज़ों को आसान करने के लिए। अब इतना सब कुछ समझा देने के बाद अब हम आ सकते हैं अपनी प्रश्नावली पर। प्रश्नावली 1.3 के प्रश्नों पर। अगर यहाँ पे प्रश्न देखे जाएं तो प्रश्न कई हैं, जैसे कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर दिखाइए। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें 6 सवालें दी गई हैं। 6 सवालों में हम 2 सवालें बताते हैं और उन चीज़ों को आप समझिए, और ठीक है वो सारी चीज़ें देखते हैं धीरे धीरे अच्छे से समझिए। तो पहला प्रश्न तो यही है कि उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर दिखाइए। और किसको दिखाना है? कुछ इन लोगों को दिखाना है। इन लोगों को क्या दिखाना है? 6.15 दशमलव के 3 स्थान तक। ये समझते हैं पहले बात को। जो आपके पास 6.15 ऊपर बार दिया गया है, आप इसे जानते हैं कि आप इसे लिख सकते हैं 6.1515। आप ऐसा लिख सकते हैं, और कितनी बार लिख सकते हैं? बार बार लिख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है? इसमें केवल 3 स्थान तक कहा है, तो इसका मतलब होगा 6.151। अब इस 5 को देखते हुए इसे 6 नहीं कर देंगे, इसको इतना ही रहने देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 स्थानों तक देखना है, 5 अगला देखना होता है तो और जूम करना होता है। बस हमको इतना सा ही संख्या रेखा पे निरूपित करना है, देखना है। तो हमें क्या करना है? अब ये हो चुका है, बात इसमें इतनी सी समझनी थी कि 1-5 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 1-5 बार बार आएगा। 3 स्थान तक लेना है तो केवल 3 दशमलव के बाद 3 गिनतियां ही लेनी है, उसके बाद नहीं लेना है। अब संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए एक लाइन इसे ड्रॉ करनी है। ठीक है, निशान लगा देना है। इस पर कितने निशान लगाने हैं? 10 निशान लगाने हैं। पटरी से ही 0 1 2 3 4 ऐसे करके 10 निशान नहीं लगाने, 11 निशान लगाने हैं। 10 खाने होने चाहिए बीच में ना। ठीक है, तो यहाँ वाला पहले हम निशान लगा दें। 1 2 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सॉरी ये तो नज़दीक हो गया, चलो ठीक है चल देंगे। 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ये 10 हो गया। टोटल हमने 11 निशान लगाए हैं, समझिए। ये वाला जो होगा हमने 0 गिना था। अब देखिए 6.1 हमको दिखाना है, 6.1, तो हमको पहले यहाँ पे 6 ऊपर लिख लेते हैं। ये 6.0 रहेगा, ये 6.1 रहेगा, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 और 6.10 नहीं 7.0, ऐसा होगी ये वैल्यू। और ध्यान देंगे यहाँ पे तीर बनाना अति आवश्यक है, क्योंकि ये संख्या रेखा है। संख्या रेखा पे तीर इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये जो लाइन है ये यहीं पे रुकेगी नहीं, आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाएगी दोनों ओर। अब हमारा 6.1 कहाँ है? ये दिखाई दे रहा है। और 6.15 का मतलब हो गया कि ये 6.1 के बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है इतना, ठीक है, उसका बीचों बीच वाला हिस्सा 5 का मतलब ये होता है।
अब ऐसे दिखा नहीं सकते हैं तो हमको इसको जूम करना होगा। ये रहा जूम। ठीक, जूम करने के लिए क्या करना होगा, इसको पहले मत खींचना, नहीं गड़बड़वा दोगे। ऐसे करना कि एक लाइन से खींच लेना, ठीक है, खींच लेना। ये तीर वगैरह बन गया और इसमें 10 निशान लगा दिए। वैसे ही 0 से 10 सेंटीमीटर तक निशान लगा दिया। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जब 10 पे पहुँच गो, इसको इससे मिला दो, इस वाले बिंदु को आखिरी वाले से मिला दो, पटरी से खींच के मिला देना है। अब देखो ये जो होगा वो 6.1 होगा, हूबहू वही होगा, लेकिन यहाँ पे लगेगा 0 अगला। ठीक है, जूम किया तो 0। अब 6.11, 0 के बाद ये 1 और ये 6.1 6.1 चलता जाएगा। ये 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 और ये क्या चला था 6.2 था ना, 6.20। तो हमारा जो 6.15 है जो हमको, अच्छा अभी 1 भी दिखाना है, सॉरी अभी और जूम करना होगा। देखिए 6.15 इतना तक का तो हमको ये दिखाई दे रहा है। अब उसमें अगर 1 और बढ़ाना है तो ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसके 10 टुकड़े होंगे और उसमें से पहला वाला मतलब 1 के बाद मतलब जो मिलेगा वही अपना होगा वहाँ पे। थोड़ा बताते हैं। पहले ये लाइन खींच लिया, तीर बना दिया और इसमें निशान लगाया 10 ठीक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, 9 10, ये 10 हो गया। 6.15 दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, इसको यहाँ पे मिला दिया, अगले वाले पार्ट को लास्ट वाले से मिला दिया पटरी से खींच के। और उसके बाद ये 6.15 है, उसमें 0 लगाओ। 6.151 6.152 6.153 6.154 6.155 6.156 6.157 6.157 6.158 क्या हो गया 6.159 तक ही पहुंच पाए। एक और निशान लगाना था, उससे जाके ये मिलेगा, ये 6.160 हो जाएगा। और हमें जो चाहिए था 6.515 वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। और बस हमको क्या करना होगा, यहीं पे तीर बना देते हैं, ऐसे ही तीर बना देते हैं 6.151। हाँ जी, कुछ ऐसा। ठीक, कैसा भी दिखा दो, बस दिखाने वाली बात होती है, दिख जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया उत्तरोत्तर आवर्धन। अब अगर इसमें 4 स्थानों तक कहता, 4 स्थानों तक कहता, बात समझेंगे। ये मान लीजिए 4 स्थानों तक कहता तो हम क्या करते हैं, यही सेम पूरी प्रोसेस रहती, बस ये चौथा स्थान वाला एक ही और ले लेते 5, और उस चौथे स्थान पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता, कुछ बड़ी बात नहीं है। एक के बाद ये जो 5 खोजना है वो मिलेगा इसी के बीच में। ठीक है, तो इसको जूम करते हैं, ऐसे लाइन खींचते हैं, तीर बनाते हैं, 0 लिख दिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, इसको इससे मिला दिया होता, इससे को इससे मिला दिया होता, और ये हो जाता 6.1510 और ये हो जाता 6.1511, ये 6.1512 और ये 6.1513, ये 6.1514, ये 6.1514 नहीं 5, और ये 6.1516, 6.1517, 6.1518, 6.1519, 6.1520। ओके, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा कहाँ दिखाई दे रहा है,
ये दिखाई दे रहा है, बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है, ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे गाढ़ा किया, तीर बनाया और लिख दिया 6.1515। ठीक, 6.1515 लिख दिया, दिखाई दिया। तो आपने समझ लिया कि पहले प्रश्न के जो पहला वाला प्रश्न था उसमें 3 स्थानों तक दिखाना था, तो 3 स्थानों तक कैसे दिखाना होता है। 4 स्थानों तक दिखाना है तो 4 स्थानों तक कुछ ऐसे दिखाना है, इतना से काम करना है। अगर 3 स्थानों तक कह रहा है जैसा कि, तो इसको पूरा मिटा दिया, मान लीजिए ये कोनो काम का नहीं है, इतना ही छोड़ दिया और ये भी हटा दिया। और ये जो कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहीं पे तीर बना दिया और लिख दिया 6.151। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई समस्या इसमें नहीं हुई होगी। तो इस बुक में जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, इनको बस आपको ऐसे ही बनाना है चित्र, और कुछ करना नहीं है। एग्ज़ाम की दृष्टि से किसी काम की नहीं है, बस आपके विज़न, आपका दृष्टिकोण थोड़ा बेहतर हो सके, इस वजह से ये बनवाया जा रहा है। तो बेहतर कीजिए अपने देखने के नज़रिए को, गणित को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। लोड लेंगे तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन प्यार से समझेंगे तो सब कुछ आएगा। इसका जो भाव है वो समझिए। हर एक क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है, 2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं। अगर आप चीज़ों को अच्छे से लिख पा रहे हैं, कहीं कहीं पे गिनती लिखने में गलती हो जा रही है, ये हिस्सा कैसे आ जाता है, अगर इसमें मिस्टेक हो रही है तो थोड़ी देर के लिए इसके साथ समय बिताएं, चिंतन करें। क्योंकि हाँ, ये होता है कि मैं आपको उतने अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ कि ये क्यों आ रहा है। हालांकि मैंने कोशिश की थी कि यही वाली गिनती लिखी गई, बीच में जीरो, पीछे जीरो बढ़ा दिया गया है। अब आप कहोगे कि सर जीरो ही क्यों बढ़ाना है, तो आपके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आ सकते हैं। उन विचारों का समाधान मैं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे डायरेक्ट बता देना, पहले ही बता देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई भी इतना अच्छे से नहीं समझा पाता है तुरंत। आपके मन में अगर कोई विचार आ रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका समाधान करेंगे। लेकिन इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए समय देंगे, ठीक है, ये होता है ना कि आपको हल हमेशा नहीं करना होता है, बस आधे घंटे के लिए बैठ कर इसको देखिए, बस प्यार से देखते रहिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे ज़ीरो क्यों बढ़ रहा है। ठीक है, ओके। तो इतना समय दीजिए इसके साथ। और इसमें दूसरा जो प्रश्न है, उत्तरोत्तर आवर्धन की सहायता से संख्या रेखा पर निरूपण देखिए। और ये जो संख्याएं हैं इसमें बार नहीं लगा है, तो जब बार नहीं लगा है तो जितना दिया गया है उतना ही हमको इसको आलेखित करना है। तो समझते हैं। तो इन प्रश्नों को आप देखकर डर सकते हैं, डरावने लग सकते हैं। ये प्रश्न है, ये बहुत आसान, कोई काम के नहीं है, मतलब इतना भारी चीज़ें नहीं है। जैसे दूसरे के पहले है 4.65 और इसका चौथा वाला पार्ट है 13.625। तो लग सकते हैं कि ये मुश्किल लग रहे हैं, पर है बहुत आसान। इसको बनाना है तो हम क्या करेंगे, 4.6 देखेंगे, एक लाइन खींचिए और इसमें 11 निशान बनाएं ताकि 10 खाने बन सकें। पहले वाले पार्ट को 4.0 लिखा, 4.0, फिर 4.1, अगला वाला 4.2 हो जाएगा, फिर अगला वाला 4.3। ऐसे निशान तो आप लगा ही चुके होंगे, ठीक है, आपके सारे निशान तो लग चुके होंगे। पटरी से लगाना है, ऐसे हाथ से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, पटरी से ही सभी निशान लगाने हैं, तो कोई गलती नहीं होगी और आपका अच्छा चित्र बनेगा। और ये 5.0 हो जाएगा। ठीक, तीर तो जाहिर सी बात है, वो तो बनाना ही पक्का कंपलसरी है। तो 4.6 कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। 4.65 उसको खोजना है तो इसको जूम करना होगा। जूम किया, 10 खाने बनाए, 10 खाने के बाद जो यहाँ पे हो जाएगा वो 4.60 हो जाएगा, फिर 4.61 बनेगा। ऐसे ही करते जाएंगे, यहीं पे कहीं मिल जाएगा 4.65 और सिर्फ तीर बना के लिख देंगे कि ये 4.65 है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें होंगी। तो इसको बस ऐसे खींचना है, खींचने का प्रयास कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। ये कोई भारी चीज़ नहीं है। 13.6 है, तो अगर इसको बनाने की प्रयास किया जाएगा तो आप क्या करेंगे, लाइन खींचा, निशान लगाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पहला वाला यहाँ पे ये 13.0 लिखे, फिर 13.1, 13.1, 13.2, गलती से बहुत गलती हो रही है, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7,
13.8, 13.9 और 13.10 नहीं, 14.0 हो जाएगा। सिंपल बात है, 13 के बाद 14 ही आता है। अब क्या हो रहा है, कहाँ है 13.6, ये दिखाई दे रहा है। 13.62 खोजना है तो इसको जूम करना होगा, ठीक है, मिल जाएगा ना। बातों को समझो, कुछ भारी चीज़ नहीं है। 4 अंकों पे दशमलव के 4 अंकों तक ले जाने से तो आसान ही है। हालांकि ये हो सकता है कि इसमें इतनी बड़ी गिनतियाँ हैं, उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर नीचे, तो एडजस्ट करके लिख लीजिए कहीं ना कहीं। उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कहाँ लिखा जाएगा, बस ऊपर नीचे लिखिए या फिर तिरछा करके लिखिए, छोटा छोटा लिखिए, सब कुछ भी एक तरीके से लिख दीजिए, बस लिखा रहना चाहिए और पहुँच जाना चाहिए। इससे आप समझ पाए होंगे कि ये कैसे इसको उत्तरोत्तर आवर्धन को मतलब प्रयोग किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक ठाक समझ में आ गया होगा और आप इस प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। और बस इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली प्रश्नावली को बाद में अगले किसी वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और काम करते रहेंगे ऐसे ही। कोशिश करूँगा कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।